हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैथ विद अंतरा। फ्रेंड्स, मैं हूं अंतरा बेलवाल और आज के सेशन में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 और इसके हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो दोस्तों, जो चैप्टर का नेम है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे इक्वेशन शब्द यूज़ हुआ है। इक्वेशन हम किसे बोलेंगे? जिसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि कांस्टेंट होगी और कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ हमारे पास जो बोर्ड मास में साइन यूज होते हैं जिन्हें हम ऑपरेशन साइन भी कहते हैं वो भी होंगे। तो उन सबको मिला करके एक इक्वेशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 2x + 3 = 6। ये एक इक्वेशन है। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ये जो न्यूमेरिकल में हमारे पास वैल्यू है इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट बोलेंगे? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे भी ऐसी रहने वाली है। अगर हम इसे दूसरी साइड भेज देते हैं तो इसका साइन चेंज हो सकता है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए ये कांस्टेंट होता है। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ये वेरिएबल होता है। मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होती है। ये क्या होती है? वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ जाएगा कुछ वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ये हमारे पास कुछ साइन है। तो इन सबको मिला करके इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन पता चल गई कि इस तरह से होती है। अब यहाँ पे दे रखा है का मतलब इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। जैसे सपोज दैट 2x, इसकी पावर कितनी है? 1 है। दैट मीन्स ये लीनियर है। अगर हमारे पास ऐसे हो 2x की पावर 2, तो ये हमारे पास लीनियर टर्म नहीं होगी क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर सपोज दैट ऐसे हो 2x की पावर क्यूब, तो ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर 3 है। ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन के अंदर आते हैं। सपोज दैट एक हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2x की पावर 3 + 3 = 7। ये हमारे क्यूबिक इक्वेशन होगी। ये लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3। अगर हमारे पास ऐसे है जैसे 4x + 2 = 6, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 है। अगर हमारे पास ऐसे हो 6x + 2y = 7, ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें जो भी टर्म यूज़ हुई है उनकी पावर 1 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट 2x + 3 = 6। इसमें जो वेरिएबल है ये वाला, अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट में जो भी नंबर है उसके लिए हम वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे x यूज़ हुआ है। ठीक, ये हमारा वेरिएबल है। तो 1 वेरिएबल यूज हुआ है, दैट मीन्स ये 1 वेरिएबल है। अगर हम ऐसे लिख दें 2x + 3y = 6, तो देखो ये एक x 1 वेरिएबल हो गया और y यहाँ पे यूज़ हुआ है तो y जो है अनदर वेरिएबल हो गया। तो ये 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। तो दैट मीन्स ये 1 वेरिएबल इक्वेशन नहीं है। तो 1 वेरिएबल इक्वेशन वो होगी जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो। सपोज दैट ऐसे है 3x + 4 = 7x। तो ये भी हमारी 1 वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि x यहाँ पे भी x भी एक ही वेरिएबल है। अगर x यहाँ पे भी यूज़ हुआ है तो ये x एक ही वेरिएबल है। जब तक 2 वेरिएबल यूज़ ना हो तब तक वो 1 वेरिएबल इक्वेशन ही होती है। ठीक, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं। जैसे हमारे ट्रांसपोज मेथड है। दोस्तों, ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है? वैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और भी मेथड होता है, इन्वर्स मेथड, लेकिन आपके सिलेबस में ट्रांसपोज मेथड दिया है तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ट्रांसपोज मेथड के हम कुछ बेसिक टर्म को जान लेते हैं। तो ट्रांसपोज मेथड में क्या होता है कि हमारे पास 2 साइड होती है। एक होती है राइट हैंड साइड और दूसरी होती है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी हमारे पास कोई भी टर्म हमारे पास एडिशन में होगी तो जैसे हम उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट में हो जाएगी। और अगर राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट में है तो अगर हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे एडिशन में बदल जाएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट में है तो जैसे हम उसे राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास एडिशन में आ जाएगी। और अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में एडिशन में कोई भी टर्म है, जैसे हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट में आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में
मल्टीप्लिकेशन में कोई भी टर्म है जैसे हम उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवीज़न में चेंज हो जाएगी, और अगर डिवीज़न में है हमारे पास कोई भी टर्म राइट हैंड साइड में तो जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। और अगर हमारे पास कोई भी टर्म डिवीज़न में है लेफ्ट हैंड साइड में तो जैसे हम उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। और अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म है जैसे हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगी। इनके हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज दैट हमारे पास है x + 3 = 6, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास प्लस में है। इसमें होता क्या है कि वेरिएबल को हमें एक साइड करना होता है और जो कांस्टेंट में हमारे पास वैल्यू है उन्हें हमें एक साइड करना होता है। तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट में है तो ये भी टर्म कांस्टेंट में है तो हम इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। तो x और ये यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस में, तो -3, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा 3, और प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस में है हमारे पास, इसलिए ये वैल्यू भी प्लस में आ गई, ठीक। यही बताया था मैंने फर्स्ट में कि जब भी हमारे पास कोई भी टर्म देखो प्लस में है इधर गई तो किस में हो गई माइनस में, यानी एडिशन में कोई भी टर्म है तो वो किस में हो जाएगी सब्ट्रैक्ट में, ठीक। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास है y - 5 = 6, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y = इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक। अब y = 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक। तो यही मैंने सेकंड में बताया था कि कोई भी टर्म हमारे पास अगर माइनस में हो तो जब भी वो राइट हैंड साइड जाएगी तो वो किस में हो जाएगी प्लस में, ठीक। अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास है 2x = 4, ठीक। ये वाले टर्म हमारे पास किस में है, देखो ये 2 किस में है मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 4/2 ऐसे हो जाएगा। अब देखो x = 2 × 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। तो ये थर्ड में बता रखा था कि कोई भी टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होगी तो जैसे वो राइट हैंड साइड जाएगी तो वो किस में हो जाएगी डिवाइड में, ठीक। अब देख लेते हैं हम 4 एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास है x/2 = में है 3, तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में वो चेंज हो जाएगा, तो 3 × 2, ओके। x = 3 × 2 = 6, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें ट्रांसपोज होगी और ट्रांसपोज होकर के हमें इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। मीन्स हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, देन उसके बाद हमें अपने रिजल्ट को भी चेक करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशंस दे रखे हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x = 2x + 18, ठीक। तो दोस्तों जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें जितने भी वेरिएबल हैं उन्हें एक साइड करना है, और जो हमारे पास कांस्टेंट में जो टर्म है उन्हें एक साइड करना है। तो देखो ये वेरिएबल में टर्म है, ये कांस्टेंट में है, तो ये वेरिएबल वाले टर्म को हम इस साइड लाते हैं, तो 3x, और यहाँ पे ये प्लस में है, देखो इससे पहले कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, 2x = यहाँ पे हमारे पास बच गया 18, ठीक। ये वाली टर्म हमने इधर ला दी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 18, ठीक। अभी देखो इनके बीच में माइनस का साइन है तो ये दोनों माइनस होंगे, तो माइनस होकर के क्या बचेगा हमारे पास x, क्योंकि 3 में से अगर 2 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1 बचता है, तो 1x बच गया, और ये हमारे पास है 18। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। तो चेक हमारे पास ये वाली इक्वेशंस थी, तो क्या करेंगे, लिख लो चेकिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास ये थी और पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x = 18, ठीक। तो रख दो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू रख दो। देखो ये 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 18 =
यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देंगे, x की जगह पे हम क्या रख देंगे 18 को प्लस 18 हमारे पास है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36 प्लस 18, तो 54 इक्वल टू 36 और 18 हमारे पास कितने हो जाएगा 54। दैट मीन्स जो हमारी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक, तो हमारी जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू 18 ये सही है। ठीक है, हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया। अब हम सेकंड देख लेते हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। सेकंड हमारे पास है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5t, इस वाले टर्म को हम इधर ला देंगे तो यहाँ पे प्लस में है, इधर आके ये क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस 3t ओके इक्वल टू, और ये हमारे पास माइनस में 5 है। देखो वाले टर्म हमारे पास माइनस में है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में। ठीक, तो देखो इनको दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2t इक्वल टू प्लस, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब भी हमारे पास माइनस और प्लस का साइन है तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे इन दोनों को। देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और साइन हमेशा लेंगे बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाला नंबर हमारे पास 5 है, ये माइनस में है तो इस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक, अब देखो t इक्वल टू, अब ये 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, 2 से 2 1 टाइम्स कटेगा और माइनस का साइन भी आएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। ठीक, अब हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास t की वैल्यू आई है -1, तो जहाँ जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे हम -1 रख देंगे। ठीक है, तो 5 और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1। ठीक, फिर -3 इक्वल टू 3 लिखेंगे, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 और -5। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 1 जा 5 माइनस में आएगा -3 इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस में आएगा और -5। ठीक, देखो माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 8, मीन्स जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स जो हमारी ये x की वैल्यू आई है -1 ये सही है, हमने अपने उत्तर की भी जांच कर ली है। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास है, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक, वेरिएबल को एक साइड और जो कांस्टेंट में वैल्यू है उन्हें एक साइड, तो 5x और यहाँ पे हमारे पास ये है वेरिएबल में तो इसको इस साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 5 यहाँ पे पहले से है, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, क्योंकि ये यहाँ पे 9 जो है ये माइनस का है, तो 5 को माइनस करेंगे तो कितने बचेगा 4, और 4 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है माइनस में। अब देखो x इक्वल टू, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 4/2। ठीक, अब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो x इक्वल टू -2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, तो चेक जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो देखो 5 है, यहाँ पे x लिखा है तो x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये है -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3, और यहाँ पे x है तो x की जगह हम क्या रख देंगे -2 को। ठीक, देखो 5 2 जा 10 माइनस का 10 आएगा प्लस 9
इक्वल टू 5 और 3 2 जा 6 माइनस का 6 आएगा। ठीक है, देखो इन दोनों को प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 9 में से अगर 10 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा इक्वल टू, और 6 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। तो ये दोनों क्या है इक्वल, मीन्स राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इक्वल है। दैट मीन्स जो ये वैल्यू हमारे पास आई है एक्स की ये सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 है, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो 4z और वेरिएबल वाली ये वाली टर्म है हमारे पास, तो इसको इधर लाएंगे तो -2z हो जाएगी इक्वल टू 6 हमारे पास यहाँ पर पहले से है, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास 2z बच जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाले टर्म यहाँ पे बड़ी है। और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और देखो z इक्वल टू 3 और ये वाली टर्म इधर जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी, तो 3/2 ये हमारे पास आ गए z की वैल्यू। अब इसे चेक कर लेते हैं, चेकिंग चेक करेंगे, जहाँ जहाँ पे z लिखा है वहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे। देखो 4 है, 4 लिखेंगे, z की जगह पे हम क्या रख देंगे 3/2। ठीक, फिर लिखेंगे +3 इक्वल टू 6 और यहाँ पे 2 है +2 और z की जगह पे हम क्या रख देंगे 3/2 को। ठीक, अब देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 6 +3 इक्वल टू 6। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचा +3। अब देखो 6 और 3 9 इक्वल टू 6 और 3 9, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। दैट मीन्स जो हमारी ये वैल्यू आई है z की 3/2 ये सही है। कहते हैं इक्वेशन नंबर 5 को। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड करेंगे। 2x और देखो यहाँ वेरिएबल में हमारे पास x है तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 14 और ये माइनस वाली टर्म है इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x में 1x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 14 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे x इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में /3। तो अब इसे कैंसिल करेंगे, कितने में जाएगा 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे और चेक करेंगे अपने आंसर को। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे x की वैल्यू यानी 5 रख देंगे। तो 2 और x की जगह पे हम रखेंगे 5 -1 इक्वल टू ये है 14 माइनस x की जगह पे हम क्या रखेंगे x की वैल्यू दैट इज़ 5। ओके, 5 2 जा 10 -1 इक्वल टू 14 - 5 9। देखो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। दैट मीन्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के। तो जो हमारी वैल्यू ये आई है x की वैल्यू दैट मीन्स ये वैल्यू सही है, हमने अपने आंसर की भी जांच कर ली है। तो इक्वेशन को देख लेते हैं, वो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में है हमारे पास 8x + 4 इक्वल टू 3x - 1 + 7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास किसी भी इक्वेशन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 8x + 4 इक्वल टू, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई हमें इस ब्रैकेट के अंदर करनी होती है। तो 3x माइनस और 3 1 जा 3 + 7। ठीक,
अब हम वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड करेंगे। तो ये यहाँ पे वेरिएबल में है, इधर आएगी तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू ये -3 + 7 पहले से है, ये वाली टर्म इधर जाएगी तो -4 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू, देखो ये माइनस का और ये माइनस का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -7 और ये है +7, ये +7 है। ठीक है, तो 5x इक्वल टू देखो -7 और +7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 0/5 और 0/5 हमेशा 0 ही होता है। तो x की वैल्यू कितनी है 0। अब हम चेक भी कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे। देखो 8 है, 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, +4 है इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में है हमारे पास x की जगह पे 0 रखो -1 और +7। ठीक है, अब देखो 0 से जिसकी भी मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाएगा, +4 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, माइनस अब 3 1 जा 3 +7। ठीक, देखो 0 + 4 इक्वल टू 0 माइनस ये तो 0 ही होगा, तो 0 के किसी के साथ भी कुछ भी करो तो कुछ नहीं होने वाला है। 3 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है 0, ये सही है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 7 को। इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास है x इक्वल टू 4/5 और ब्रैकेट में है x + 10। ठीक है, अब देखो इस 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। ऐसे हम कभी भी नहीं लिखेंगे कि अगर हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसे लिख देंगे x प्लस, ऐसे नहीं लिखते, इनका लिखने का कुछ रूल भी होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x। ठीक है, इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 5 यहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 4 बच गया। ब्रैकेट में है हमारे पास x + 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में। ठीक है, 5x इक्वल टू मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब इस टर्म को हम इधर ले आएंगे 5x और इसको इधर लाएंगे तो -4x इक्वल टू 40। इन दोनों को माइनस करेंगे तो x बचेगा हमारे पास, x = 40। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 40 रखो, 40 x की जगह पे 40 रख दिया इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में हमारे पास है x की जगह पे रखेंगे हम 40 + 10। ठीक, अब देखो 40 इक्वल टू 4/5। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब देखो 5 10 जा 50 और 10 के अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 हमारे पास यहाँ पे था और इस 10 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी दोनों साइड हमारे पास आ गए 40, यानी हमारा जो आंसर आया है वो सही था, x की वैल्यू 40 सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 को। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास ये दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड करेंगे। तो देखो 2x/3 ये वेरिएबल वाली टर्म है, इधर ये वेरिएबल वाली टर्म है तो इसको इधर लिया हो तो माइनस में हो जाएगी -7x/15। ठीक, इक्वल टू ये 3 यहाँ पे पहले से है, प्लस का है तो जिस नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस में ही होते हैं, और यहाँ पे देखो ये +1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 15। ठीक है, अब देखो इस 3 के साथ हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए, तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, कितने की करनी पड़ेगी 5 की।
अब हमने डिनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई की है, तो न्यूमिनेटर में भी हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो इन दोनों की टर्म में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 यानी 10x हो जाएगा। ठीक, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये 15 है, 15 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 ही आ जाए, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की करेंगे तो 15 1 ज़ा 15 ही होता है। और ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7 ही होना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। ठीक है, यह आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। इक्वल टू, देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ओके, अब 10 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। देखो 5 3 ज़ा 15 यानी x अपॉन 5 इक्वल टू 2। अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आ गई है 10। x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 10। अब हम इस 10 को इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखो इक्वेशन है हमारे पास 2 अपॉन में 3 है और x की जगह पे हम क्या रख देंगे 10, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है 10। ठीक है, +1 है तो +1 करेंगे इक्वल टू +1 है, अच्छे से लिखेंगे ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। इक्वल टू, देखो 7 है, x की जगह हम रखेंगे 10 अपॉन 15 और प्लस में है हमारे पास 3 +3। ठीक है, देखो 10 2 ज़ा 20 अपॉन में 3 है +1 इक्वल टू, इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। देखो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। देखो 7 2 ज़ा 14 अपॉन 3 और +3, ये वाला 3 +3। ठीक, अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया तो हम क्या करेंगे 3 1 ज़ा 3 और 20 में 3 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23 अपॉन 3 इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 14 + 9 अपॉन 3। अच्छा, इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास ये टर्म है, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो 20 अपॉन 3 + 1 है। ऐसे हमारे पास 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं जब कोई नंबर ना हो। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3। देखो 3 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा, तो 1 की करेंगे तो देखो 3 1 ज़ा 3, 3 आ गया। तो ऊपर भी हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 ज़ा 20 होगा। ठीक, ये हमने लिख दिया था, 3 हमने लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब देखो 1 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 1 के साथ अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यानी न्यूमिनेटर में भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे प्लस का साइन है +3। ठीक, अब 20 और 3 23 अपॉन 3, यही लिखा है 23 अपॉन 3। अब देखो इस वाली टर्म को देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो इस वाली टर्म को देखो 14 अपॉन 3 +3 है। ठीक, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाएगा, 1 की करनी पड़ेगी और न्यूमिनेटर में भी 1 की करनी पड़ेगी। तो 3 1 ज़ा 3 हमने लिख दिया और 14 1 ज़ा 14 लिखेंगे, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे। 1 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 आ जाए, तो 3 की करनी पड़ेगी और ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 1 ज़ा 3 लिख दिया हमने और 3 3 ज़ा 9। ठीक, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो इन दोनों को 14 + 9, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो 23 अपॉन 3 इक्वल टू, ये भी हमारे पास आएगा 23 अपॉन 3। मीन्स ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है, तो दैट मीन्स जो हमारी x की वैल्यू आई थी वो सही थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट 2x +
5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो वेरिएबल को हम एक साइड करेंगे, यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसको इधर लाओ तो प्लस का वाई हो जाएगा इक्वल टू 26/3, और ये वाली टर्म इधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5/3। ठीक है, 2y + 1y 3y हो जाएगा इक्वल टू, देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इनको डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/3। इन दोनों में से हम एक को ही कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखो ये कट हो रहा है, 3 7 = 21। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। अब ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी, तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास आई है 7/3। ठीक, अब हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 7/3। तो देखो यहाँ पे है 2, y की जगह पे रखेंगे हम 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस, और y की जगह पे हम इस वैल्यू को रख देंगे 7/3 को। ठीक, अब देखो 7 2 = 14/3 प्लस 5/3 हम एज इट इज लिख देंगे। देखो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो अगर हम 26 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा, और इन दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब इस ऊपर वाली टर्म को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर में से हम एक नंबर कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देंगे। तो ये 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 इक्वल टू 19/3। यानी दोनों साइड हमारे पास इक्वल वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। दैट मीन्स जो हमारे y की वैल्यू आई है वो सही आई है। ठीक, अब देखो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल वाले टर्म है उनको एक साइड करेंगे, तो 3m ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो -5m इक्वल टू -8/5। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2m इक्वल टू -8/5। ठीक है, अच्छा ये 2 हमारे पास माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 माइनस का बड़ा है तो -2 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 2m इक्वल टू 8/5। ठीक, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो m इक्वल टू 8/5 इंटू 2, m इक्वल टू 8 का 8 ही रहेगा और 5 2 = 10 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 4 = 8 और 2 5 = 10, यानी जो हमारे पास m की वैल्यू आई है वो 4/5 आ गई है। ठीक है, अब हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे 4/5। तो देखो ये हमारे पास 3, m की जगह पे हम रख देंगे 4/5 इक्वल टू 5 है हमारे पास, m की जगह पे रखेंगे हम 4/5, फिर हमारे पास है -8/5। ठीक, देखो 4 3 = 12/5 और 4 5 = 20/5 -8/5। 12/5 को हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, देखो 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12, और इन दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है हमारे पास नंबर और दोनों सेम है तो एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक, यानी दोनों साइड हमारे पास इक्वल वैल्यू आई है, यहाँ भी हमारे पास 12/5 है, यहाँ भी 12/5 है। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है m की ये सही है। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट, and thank you for watching, and don't forget for like, share and subscribe.